हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो क्या होने वाला है, तो ये आज डे 2 है फार्मूला का चोखा सीरीज का। ठीक है, यानी कि फार्मूला का एकदम चोखा चोखा और भरता भरता बना देना है प्यारे बच्चों। और बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा 100% भरोसा के साथ में, ठीक है, उसे बनाइएगा कि हम निहाल सर के वीडियो को देख करके आए हैं। तो हमारा उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा वो आपको जो है छूटेगा नहीं, पूरा एकदम बढ़िया से आप याद कर लेना, अच्छे से बनाना। ठीक है, तो दूसरा दिन है आज हम लोगों का। इससे पहले भी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया है डे 1 में। ठीक है, अब देखिए कि आगे हमारा क्या कहता है फॉर्मूला। फॉर्मूला 43 नंबर फॉर्मूला है यह, और इससे पहले हम 42 को फॉर्मूला डे 1 में पढ़ा दिए हैं। नहीं देखे वीडियो तो जाकर के देख लीजिए। सबसे पहला 43 में कहता है यदि x के पावर -1 हो तो फिर आप समझ लेना कि इसका मतलब है 1/x, यानी कि किसी भी चीज का पावर माइनस में हो, जैसे कि है ना 5 का पावर -1 है तो इसका मतलब 1/5 है। ठीक है, इतना आप लोग जो है बढ़िया से एकदम समझ लेना। उसके बाद में 44 में कहता है कि a के पावर m गुने a के पावर n यदि है, आधार समान है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। और आधार यदि समान है तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। गुना में जुट जाता है और भाग में घट जाता है, यानी a के पावर m अब बट्टा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, अब यदि 46 में कहता है पावर का भी पावर हो, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे a के पावर m फिर इसका पावर n फिर इसका पावर p है, तो ये सब आपस में गुना हो जाएगा, यानी a के पावर m गुने n गुने p। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है, बहुपद। तो बहुपद में तो हम लोग है ना एक एक चीज को देखने वाले हैं, जैसे कि है ना रैखिक बहुपद के अधिकतम घात कितना हो सकता है, व्यापक रूप कितना हो सकता है, और भी जो इंपोर्टेंट फार्मूला है ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आता है वो सारे के सारे देखने वाले हैं। जैसे देखिए रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 होगा। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, तो 3 होता है। फिर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नहीं है बराबर किसके, तो 0 के। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी कुछ इसी तरीका से है, ए एक्स क्यू प्लस है ना बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बराबर नहीं है किसके, तो 0 के। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है हमारा, है ना द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, यानी ग्राफ कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। 55 नंबर कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूला के साथ साथ कुछ है ना वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे यदि शून्यक दे दे या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे और कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या है एक बार और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। अगला है हमारा है 59 नंबर, ये फॉर्मूला है। देखिए कितना अच्छा से हमने फॉर्मूला को सजाया है, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, पहला अल्फा प्लस बीटा पूछे द्विघात बहुपद में, तो क्या कीजिएगा, माइनस बी बटे ए लगा दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा ये सारा का सारा द्विघात बहुपद में ही अप्लाई होने वाला है। यदि त्रिघात बहुपद होगा तो उसमें 3 गो नाम आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। और द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा 2 ही शून्यक है तो 2 ही नाम रहेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस में बी बटे सी लगाना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे में ए स्क्वायर। और फिर क्या है कि अल्फा प्लस है ना अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे में क्या
गया तो AC, फिर 1/अल्फा के स्क्वायर प्लस 1/बीटा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2AC बट्टे में सी स्क्वायर। ये सारा का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद करके आप इस्तेमाल करना, ठीक है। अब चलिए 64 के बाद में हम लोग देखते हैं कितना, तो 65 नंबर हमारा फॉर्मूला आ चुका है कि त्रिघात बहुपद के लिए। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद के लिए पढ़ाया था, अब त्रिघात बहुपद में आप देखिए क्या कीजिएगा। 65 में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योग है, ठीक है, तो माइनस में बी बटे ए यहाँ भी होगा। अगर कहें दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर आप कहना सी बटे ए, उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो बराबर माइनस में डी बटे ए कहना, ठीक है, और उसको अच्छे से सवाल को बनाना, यूज करना, ठीक है। त्रिघात बहुपद अगर ज्ञात करने के लिए कहे तो फिर आप ये त्रिघात सूत्र लगाना कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर प्लस में क्या है गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपका त्रिघात बहुपद इससे निकल जाएगा। अब उसके बाद में है ये सब मान आपका दिया रहेगा सवाल में, ओके। रैखिक बहुपद अगर दिया रहे, ठीक है, और कहे शून्य निकालने के लिए तो उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, माइनस बी बट्टे ए निकल जाएगा आपका मान। और एक लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर है फॉर्मूला के पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस में क्या होता है आर एक्स होता है, जहां पे आर एक्स का जो है ना आर एक्स बराबर 0 है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका घात जो है आर एक्स का वो किससे कम हो, तो घात जी एक्स से कम आना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये है ना वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से है ना NH कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये सारा का सारा फॉर्मूला PDF के रूप में मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।